जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु अधातु चैप्टर। ठीक है, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आइए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं जिसे बोलते हैं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जितना भी आई लगा सकते हैं इसको लगा दीजिए। या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए धातुओं का गुण क्या होता है। तो धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम्स ऑफ मेटल्स, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या 11 होता है, इसको क्या हुआ 2, 8 और 1, एक हो गया। मैग्नीशियम है, इसका क्या होता है 12 होता है, 12 हो गया, 2, 8 और 2 की हमारी कक्षा में। एल्युमिनियम के बाद क्या हो गया 3 हो गए, यानी ये सब क्या हो जाएंगे हमारे धातु हो जाएंगे। चलिए दूसरा, धातुएं उष्मा तथा विद्युत का चालन करती है। ठीक है, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी धातु है, एक साइड में उसको गर्म कीजिए और दूसरी साइड से टच कीजिए। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ गर्म होगा, धीरे धीरे करते 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 गर्मी क्या यहाँ तक पहुंच जाएगा, कुछ देर में ये भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, या किसी एक धातु में यहाँ से अगर आप बिजली प्रवाहित कराइएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा, तो ये इधर क्या है यहाँ से ही प्रवाहित होगा। यानी धातु जो है उष्मा और विद्युत दोनों का चालन करता है। ठीक है, उसके बाद धातुएं आघातवर्ध होती है, अर्थात इन्हें पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। मेटल्स आर मेलिएबल। देखिए धातु में फैलने का गुण, धातु को जब हथौड़ा से पीटिएगा तो पीटने के बाद धातु क्या फैलता है, टूटता नहीं है, धातु फैलता है। यही धातु में जाइएगा तो धातु क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन धातु नहीं टूटेगा, ये फैलेगा। ठीक है, देखिए धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल्स। ठीक है, धातु तन्य होता है, धातु को इसे खींच खींच के तन्य बनाया जा सकता है, सॉरी तार बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तन्य धातु जो होता है आपका चांदी सोना होता है। ठीक है, इसे बहुत लंबा लंबा तार बनाया जा सकता है बहुत कम सोने में। देखिए धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई। धातु जो है उसको द्रवणांक, यानी बहुत ज्यादा ताप दीजिएगा तभी वह द्रव से सॉरी ठोस से द्रव बनेगा, और बहुत ज्यादा ताप दीजिएगा तभी वह द्रव से क्या है वेपर फॉर्म में आएगा, यानी कि वाष्प के रूप में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धातुओं में एक विशिष्ट चमक होती है। मेटल्स हैव अ स्पेशल शाइन। धातु दूर से देखिएगा चमकीला होता है, उसमें एक अलग तरह का चमक होता है। ठीक है, लगभग सभी धातुएं कठोर होती है। अप्रॉक्स ऑल मेटल्स आर हार्ड। अप्रॉक्स क्यों बोला है, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ये सब रुई टाइप के कुछ ऐसा एकदम बहुत ही मुलायम होते हैं। ठीक है, तो इसे बोला लगभग सभी धातुएं कठोर होता है। नेक्स्ट है, हथौड़े से पीटे जाने पर धातु एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, हथौड़ा से मारिएगा धातु के ऊपर तो टन 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 का आवाज आएगा। ठीक है, यही क्या है, एक स्पेशल ध्वनि है जो सिर्फ धातु उत्पन्न करता है, अधातु में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, मेटल प्रोड्यूस अ स्पेशल साउंड व्हेन हैमर्ड। जब हथौड़े से मारा जाता है स्पेशल साउंड आता है। उसके बाद कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में रहती है। मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑन रूम टेम्परेचर। मात्र एक धातु है पारा, ठीक है, जिसका यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे आपको द्रव अवस्था में रहता है। बाकी जितने भी धातुएं हैं लगभग सभी के सभी धातुएं क्या है ठोस रूप में पाई जाती है कमरे के ताप, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया गया तो क्या है ठोस रूप में ही रहेगा। उसके बाद लगभग सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अप्रॉक्स ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कितना कम जगह में कितना ज्यादा चीजों को हटा देना। ठीक है, अब 1 केजी आप लोहा लीजिएगा तो लोहा इतना छोटा सा होगा, पटखरा जो होता है लोहा का। ठीक है, अब 1 केजी रुई लीजिएगा तो इतना सारा रुई आपको क्या हो जाएगा 1 केजी में आएगा, यानी रुई में घनत्व क्या है कम है, और लोहा में जो घनत्व, लोहा में घनत्व क्या है बहुत ज्यादा है। तो धातुएं होती है लगभग सभी धातुओं का घनत्व क्या होता है उच्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा घनत्व वाला धातु होता है। ठीक है, ये रहा हमारा इतना गुण, इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी VI मारना है इसके ऊपर मार दीजिए, आपके बिहार बोर्ड में आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करके जुड़ जाइए। जो भी समस्या है अपनी समस्या भेज दीजिए हमें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।